क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद को बहुत लॉजिकल और स्मार्ट समझते हैं, लेकिन आपका दिमाग हर दिन आपको धोखा देता है? जी हाँ, हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह रैशनल हैं। हमारे डिसीजंस फैक्ट्स और लॉजिक पर आधारित होते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग हर पल शॉर्टकट्स लेता है। वो हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, सच को अपनी तरह से ट्विस्ट करता है और कई बार झूठ को सच बना देता है। यानी असल में हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड और सबसे बड़ा ट्रिकस्टर दोनों हमारा दिमाग है। ब्रेन की हिडन गेम। एल्बर्ट मॉकहेबर अपनी किताब योर ब्रेन इज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन यू में बताते हैं, हमारा दिमाग एनर्जी बचाने के लिए बार बार शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है। इन्हें कहते हैं कॉग्निटिव बियासेस, यानी सोच में छिपी हुई गलतियां। उदाहरण के लिए, अगर आपने मान लिया कि कोई इंसान अच्छा है, तो आप उसकी हर गलती को इग्नोर करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई बुरा है, तो उसकी अच्छी बातें भी आपको फेक लगेंगी। इसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस। हम वही इंफॉर्मेशन चुनते हैं जो हमारे बिलीव्स को सपोर्ट करे। क्यों फंस जाते हैं हम? सोचिए, आपको लगता है आप सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि कई बार हालात, किस्मत और एनवायरनमेंट हमसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। फिर भी दिमाग हमें इल्यूजन देता है, सब कुछ मेरे हाथ में है। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। यानी दिमाग हमें कंफर्ट जोन में रखने के लिए रियलिटी को बदल देता है। लेकिन सीख क्या है? ये किताब हमें सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, बल्कि सल्यूशन भी देती है। अपने बिलीव्स को बार बार चैलेंज करना सीखिए, अपोजिट ओपिनियंस सुनना सीखिए, और सबसे जरूरी, हर बार खुद से पूछिए, क्या ये सच है या मेरा दिमाग मुझे ट्रिक कर रहा है? यही इस किताब का बड़ा सबक है। अगर आप सचमुच स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये मानना होगा कि आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि जब आप अपनी सोच को क्वेश्चन करते हैं, तभी आप सच को पहचान पाते हैं और जिंदगी को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। चैप्टर 1, दिमाग हमेशा सही नहीं होता। हम सबको लगता है कि हम स्मार्ट हैं, लॉजिकल हैं, और हमारी सोच हमेशा सही होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग एक परफेक्ट कंप्यूटर नहीं है। ये अक्सर गलतियां करता है और कई बार हमें बिना बताए ट्रिक भी कर देता है। एल्बर्ट मॉकहेबर कहते हैं, द ब्रेन इज नॉट डिजाइन फॉर ट्रूथ, इट इज डिजाइन फॉर सर्वाइवल। यानी हमारा दिमाग सच्चाई खोजने के लिए नहीं बना है, बल्कि हमें सेफ और कंफर्टेबल रखने के लिए बना है। इल्यूजन ऑफ रियलिटी। सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक दूर से कोई आपको हाथ हिलाता है। आपको लगता है कि वो आपको बुला रहा है। आप हाथ हिलाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो किसी और को बुला रहा था। ये छोटा सा एग्जाम्पल बताता है कि हमारा दिमाग कितनी जल्दी अजम्पशंस बना लेता है। दिमाग हर चीज को पूरा एनालाइज नहीं करता, वो जल्दी जल्दी गैप्स भर देता है, और इसी वजह से हम कई बार ऐसी बातें मान लेते हैं जो सच भी नहीं होती। दिमाग के शॉर्टकट्स, इन्हें कहते हैं कॉग्निटिव बियासेस, यानी सोचने के ऐसे पैटर्न्स जो लॉजिकल नहीं होते, लेकिन हमें फास्ट डिसीजन लेने में मदद करते हैं। समस्या ये है कि ये शॉर्टकट्स हमें कई बार गलत रास्ते पर भी ले जाते हैं। कुछ कॉमन बियासेस हैं। कंफर्मेशन बायस, हम वही इंफॉर्मेशन चुनते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करे। एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि किसी ब्रांड का फोन सबसे अच्छा है, तो आप सिर्फ उसकी पॉजिटिव रिव्यूज पढ़ेंगे और नेगेटिव इग्नोर करेंगे। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, हम वही चीज सच मानते हैं जो हमें जल्दी याद आ जाती है। एग्जाम्पल, अगर आपने एक प्लेन क्रैश की खबर सुनी, तो लगेगा कि प्लेन ट्रैवल डेंजरस है, जबकि स्टैट्स कहते हैं कि ये सबसे सेफ ट्रांसपोर्ट है। एंकरिंग बायस, पहली बार सुनी गई इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में एंकर की तरह बैठ जाती है। एग्जाम्पल, अगर किसी चीज की पहली कीमत आपको 5,000 बताई गई, तो डिस्काउंट पर 3,000 भी आपको बहुत चीप लगेगा, चाहे उसका असली वैल्यू सिर्फ 1,500 ही क्यों न हो।
लेसन फ्रॉम चैप्टर 1। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, हमारा दिमाग हमेशा सच नहीं बताता। हमें हर इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन करना चाहिए और हमें यह मानना होगा कि हम गलती कर सकते हैं। एल्बर्ट कहते हैं, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू क्लैरिटी। यानी जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि आपका दिमाग बियास्ड हो सकता है, वैसे ही आप सच के करीब पहुंचने लगते हैं। तो चैप्टर 1 हमें यह समझाता है कि हमारा दिमाग एक हेल्पफुल दोस्त भी है और एक बड़ा ट्रिक्स्टर भी। अगर आप अपनी सोच को जांचना सीख गए तो आप गलत फैसलों से बच सकते हैं और जिंदगी को ज्यादा क्लियर तरीके से जी सकते हैं। चैप्टर 2, क्यों हम अपने दिमाग पर इतना भरोसा करते हैं। चैप्टर 1 में हमने सीखा कि दिमाग हमेशा सच नहीं बताता, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, अगर दिमाग इतना ट्रिक करता है तो हम उस पर आंख बंद करके भरोसा क्यों करते हैं। एल्बर्ट मॉखेबर कहते हैं, इसका जवाब छुपा है हमारी परसेप्शन और मेमोरी में। दिमाग हमें सिर्फ रियलिटी का एक वर्जन दिखाता है और वो भी इनकम्प्लीट होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है। परसेप्शन इज नॉट रियलिटी। आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ दिमाग की इंटरप्रिटेशन है। एग्जाम्पल, ऑप्टिकल इल्यूशंस। जब आप एक ऐसी तस्वीर देखते हैं जिसमें कभी आपको एक बूढ़ा आदमी दिखता है और कभी एक युवा महिला, तो सच्चाई क्या है? दोनों सही है, लेकिन दिमाग एक समय पर सिर्फ एक वर्जन चुनता है। इसी तरह असल जिंदगी में भी दिमाग हमें चीजों का पूरा सच नहीं दिखाता, वो बस फिल्टर्ड रियलिटी देता है। मेमोरी की चाल। हम सोचते हैं कि हमारी यादें, मेमोरीज बिल्कुल कैमरा की तरह होती है जो पास्ट को जस का तस कैप्चर करती है, लेकिन रिसर्च बताती है कि हमारी मेमोरी बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। एग्जाम्पल, आपने बचपन की कोई घटना याद की, लेकिन जब अपने दोस्त से बात की तो उसने वही घटना थोड़ी अलग बताई। अब कंफ्यूजन यह है कि सच कौन सा है। असल में दोनों यादें थोड़ी थोड़ी गलत है, क्योंकि मेमोरी फैक्ट्स को नहीं बल्कि फीलिंग्स और इमेजिनेशन को मिक्स करके स्टोर करती है। यही वजह है कि कोर्टरूम में आई विटनेस की गवाही हमेशा रिलायबल नहीं मानी जाती, क्योंकि इंसान जेन्युइनली गलत याद कर सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट। अब आता है सबसे बड़ा रीजन कि हम दिमाग पर भरोसा क्यों करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, मेरा जजमेंट परफेक्ट है, मुझे सब पता है। इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम अपनी सोच को चैलेंज नहीं करते। एग्जाम्पल, जब कोई आर्ग्यूमेंट में फंसता है तो अक्सर फैक्ट्स चेक नहीं करता, बल्कि मैं सही हूं पर अड़ा रहता है। एल्बर्ट कहते हैं, यही इंसान की सबसे बड़ी गलती है। दिमाग हमें इल्यूजन देता है कि हम सब कंट्रोल करते हैं, जबकि हकीकत में हम बहुत लिमिटेड हैं। चैप्टर 2 से सीख। इस चैप्टर की सबसे पावरफुल सीख यह है कि रियलिटी सब्जेक्टिव है। आप जो देखते हैं या महसूस करते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है। मेमोरी इम्परफेक्ट है, यादें बदल सकती हैं, इसलिए उन पर 100% भरोसा मत कीजिए। कॉन्फिडेंस इज नॉट इक्वल टू ट्रूथ। सिर्फ कॉन्फिडेंट होना यह साबित नहीं करता कि आप सही हैं। एल्बर्ट कहते हैं, क्वेश्चनिंग योर ओन ब्रेन इज नॉट वीकनेस, इट्स विजडम। यानी अपने दिमाग पर डाउट करना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। तो चैप्टर 2 हमें यह सिखाता है कि अगर आप सच में लॉजिकल सोचना चाहते हैं तो हर चीज को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट मत कीजिए। परसेप्शन और मेमोरी की लिमिटेशंस को समझिए और ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। चैप्टर 3, क्यों हम गलत बिलीव्स को पकड़कर बैठ जाते हैं। एल्बर्ट मॉखेबर इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ परसेप्शन और मेमोरी में ट्रिक नहीं करता, बल्कि हमारी बिलीव्स, मान्यताओं के साथ भी खेलता है। यानी हम किसी चीज को सच मान लेते हैं और फिर चाहे कितना भी एविडेंस सामने आ जाए, हमारा दिमाग उसे छोड़ना नहीं चाहता। कंफर्मेशन बायस, वही देखना जो हम मानते हैं। हम सभी के पास ये हैबिट होती है कि हम वही इंफॉर्मेशन नोटिस करते हैं
जो हमारे पहले से बने बिलीफ को सपोर्ट करती है। एग्जाम्पल, अगर आप मानते हैं कि लकी सब कुछ है, तो आप हर सक्सेस में किस्मत को देखेंगे और मेहनत को इग्नोर कर देंगे। अगर आप मानते हैं कि सारी पॉलिटिक्स गंदी है, तो आपको वही न्यूज, वही लोग और वही बातें हाईलाइट होंगी जो आपके बिलीफ को कंफर्म करती है। इसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस। दिमाग सिलेक्टिव तरीके से इंफॉर्मेशन चुनता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब सच और बिलीफ टकराते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसी बात सामने आती है जो आपके बिलीफ के बिल्कुल उलट है, तो आइडियली आपको बिलीफ बदलना चाहिए, लेकिन दिमाग ऐसा रेयरली करता है। एग्जाम्पल, कोई स्मोकर जानता है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, लेकिन उसका बिलीफ है कि ये मुझे रिलैक्स करती है, तो वो अपनी सोच को जस्टिफाई करेगा। मेरे दादा ने भी 90 साल तक स्मोकिंग की थी और वो परफेक्टली फाइन थे। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब फैक्ट और बिलीफ क्लैश करते हैं, तो दिमाग फैक्ट बदलने के बजाय बिलीफ को बचाने की कोशिश करता है। Why we stick to wrong beliefs? एल्बर्ट 3 कारण बताते हैं। आइडेंटिटी से जुड़ाव, हमारे बिलीफ्स सिर्फ सोच नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। एग्जाम्पल, कोई खुद को हार्डकोर रिलीजियस या स्ट्रिक्ट रैशनलिस्ट मानता है, तो उस बिलीफ पर सवाल उठाना उसके लिए अपनी आइडेंटिटी पर हमला जैसा लगता है। सोशल बिलोंगिंग, बिलीफ्स हमें ग्रुप से जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, एक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर गलत जानकारी पर भी अड़ा रहेगा, क्योंकि वो उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है। कंफर्ट जोन, सच को बदलना अनकंफर्टेबल है, बिलीफ को पकड़े रहना आसान है। एग्जाम्पल, अगर आप मानते हैं कि मेरी फेलियर की वजह सिर्फ किस्मत है, तो आप अपने ऊपर मेहनत की जिम्मेदारी नहीं लेंगे और ये ज्यादा आरामदायक लगता है। चैप्टर 3 से सीख, इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है, हम सच में लॉजिकल तब बनते हैं जब अपने बिलीफ्स को चैलेंज करना सीखते हैं। एल्बर्ट कहते हैं, बिलीफ्स आर मेंटल शॉर्टकट्स, बट इफ यू नेवर क्वेश्चन देम दे विल मिसलीड यू। यानी बिलीफ्स शॉर्टकट है, हेल्पफुल है, लेकिन अगर आप इन्हें कभी चैलेंज नहीं करेंगे, तो ये आपकी ग्रोथ रोक देंगे। चैप्टर 3 हमें सिखाता है कि हमेशा चेक करें, क्या मैं फैक्ट्स देख रहा हूं या सिर्फ वही नोटिस कर रहा हूं जो मैं मानता हूं। अपने बिलीफ्स पर डाउट कीजिए, अगर वो सच में स्ट्रांग है, तो डाउट से और भी सॉलिड होंगे। और याद रखिए, बिलीफ सिर्फ कंफर्ट के लिए है, लेकिन ग्रोथ अनकंफर्टेबल सवालों से आती है। चैप्टर 4, क्यों हम अपनी यादों पर भरोसा नहीं कर सकते। एल्बर्ट मॉकहेबर इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारी मेमोरी वैसी रिलायबल नहीं है जैसी हम सोचते हैं। हम मानते हैं कि मेमोरी एक कैमरा की तरह काम करती है, जो हर चीज क्लियर और परफेक्ट तरीके से रिकॉर्ड कर लेती है। लेकिन सच ये है कि मेमोरी ज्यादातर बार स्टोरी टेलिंग करती है, न कि रिकॉर्डिंग। मेमोरी इज रिकंस्ट्रक्शन, नॉट रिकॉर्डिंग। जब भी हम कोई घटना याद करते हैं, हमारा दिमाग उसे जैसी हुई थी वैसी नहीं, बल्कि जैसा हम आज मानते हैं वैसा रिकॉल करता है। एग्जाम्पल, अगर आपने बचपन में किसी इवेंट को डरावना महसूस किया था, तो बड़े होकर आप उसे एग्जैजरेट करके और भी डरावना याद करेंगे। लेकिन अगर उसी इवेंट में आपको खुशी और सपोर्ट महसूस हुआ, तो वही घटना आपके लिए स्वीट मेमोरी बन जाएगी। यानी मेमोरी हर बार रिकंस्ट्रक्शन करती है। फॉल्स मेमोरीज, जब दिमाग कहानी गढ़ता है। रिसर्च में बार बार देखा गया है कि इंसान ऐसी घटनाएं भी याद कर लेता है जो कभी हुई ही नहीं। एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट में बच्चों से कहा गया कि जब तुम 3 साल के थे, तुम शॉपिंग मॉल में खो गए थे। कई बच्चों ने बाद में डिटेल्स भी बतानी शुरू कर दी। हाँ, मुझे याद है, मैंने रोया था और फिर गार्ड आया था, जबकि ये घटना कभी हुई ही नहीं थी। इसे कहते हैं फॉल्स मेमोरी। हमारा दिमाग ब्लैंक्स भरने के लिए इमेजिनरी डिटेल्स क्रिएट कर देता है। व्हाई डज ब्रेन ट्विस्ट आवर मेमोरीज? एल्बर्ट 3 बड़े कारण बताते हैं। इमोशंस का असर,
जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी इमोशंस होंगी उतनी ही ज्यादा मेमोरी डिस्टॉर्ट होगी। एग्जाम्पल, किसी लड़ाई के वक्त दोनों लोग अपनी अपनी वर्जन याद रखते हैं और दोनों को लगता है कि वही सच है। रेपिटेशन का रूल, अगर आप किसी बात को बार बार सुनते हैं तो वो आपके दिमाग में मेमोरी बन जाती है, चाहे वो झूठ ही क्यों न हो। एग्जाम्पल, कोई रूमर या फेक न्यूज, प्रेजेंट बिलीव्स का इफेक्ट। आप आज जो मानते हैं वो आपकी पुरानी यादों को भी शेप कर देता है। एग्जाम्पल, अगर आप आज किसी दोस्त से नाराज हैं तो आप पुरानी यादों में भी उसकी गलतियां ज्यादा याद करेंगे, अच्छाइयां कम। वाई दिस इज डेंजरस? फॉल्स मेमोरीज और डिस्टॉर्टेड रिकॉल हमारे डिसीजंस और रिलेशनशिप्स पर बड़ा असर डाल सकते हैं। एग्जाम्पल, कोर्ट में गवाह, विटनेस अक्सर कॉन्फिडेंट होकर ऐसी चीजें बताते हैं जो एक्चुअली हुई ही नहीं थी। कपल्स की फाइट्स में दोनों अपने अपने मेमोरी वर्जन पर अड़े रहते हैं और पर्सनल लाइफ में हम खुद को विक्टिम या हीरो दिखाने के लिए यादों को ट्विस्ट कर लेते हैं। चैप्टर 4 से सीख। एल्बर्ट का मैसेज क्लियर है, मेमोरी इज मैलेबल, यानी यादें पत्थर की तरह फिक्स नहीं होती, मिट्टी की तरह शेप बदलती रहती है। लेसन, अपनी यादों को एब्सोल्यूट सच मत मानिए। अगर किसी आर्ग्यूमेंट में दोनों वर्जन्स अलग हैं तो मानिए कि दोनों की मेमोरीज डिस्टॉर्टेड हो सकती हैं। सबसे अच्छा तरीका है लिखित रिकॉर्ड्स, फोटोग्राफ्स और ओपन डिस्कशंस पर भरोसा करना, सिर्फ दिमाग की मेमोरी पर नहीं। तो चैप्टर 4 हमें यह समझाता है कि हमारी यादें सच से ज्यादा हमारी स्टोरी होती है। मेमोरी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना डेंजरस हो सकता है, और अगर हम सच में लॉजिकल डिसीजंस लेना चाहते हैं तो हमें अपनी मेमोरी को चैलेंज करना होगा। चैप्टर 5, हम क्यों अपनी मान्यताओं, बिलीव्स को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। एल्बर्ट मॉकहेबर इस चैप्टर में बताते हैं कि इंसान का दिमाग सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता, बल्कि उसे अपनी बिलीव्स और आइडेंटिटी के हिसाब से फिल्टर करता है। यानी सच आपके सामने हो, फिर भी आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी मान्यता से मेल नहीं खाता। कंफर्मेशन बायस, जब हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। रिसर्च में साबित हुआ है कि इंसान नेचुरली वही बातें ढूंढता है जो उसकी एग्जिस्टिंग बिलीव्स को सपोर्ट करती है। एग्जाम्पल, अगर आप स्ट्रांगली मानते हैं कि एक्सरसाइज बेकार है तो आप वही आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो कहते हैं कि कुछ लोग एक्सरसाइज करने के बावजूद अनहेल्दी रहते हैं। लेकिन जो रिसर्च ये दिखाती है कि एक्सरसाइज हेल्थ इंप्रूव करती है, उसे आप इग्नोर या डाउट करेंगे। इसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस, दिमाग का ऐसा ट्रिक जो हमें सेलेक्टिवली ब्लाइंड बना देता है। बिलीफ एज सेल्फ प्रोटेक्शन। एल्बर्ट कहते हैं कि बिलीव्स सिर्फ ओपिनियंस नहीं होती, वे हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। अगर कोई आपकी बिलीफ को चैलेंज करता है तो आपका दिमाग उसे ऐसे लेता है जैसे किसी ने आप पर पर्सनल अटैक किया हो। एग्जाम्पल, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं और कोई उनकी गलती दिखाता है तो आपको गुस्सा आ सकता है, भले ही वो फैक्चुअली सही हो, क्योंकि आपके लिए वो पार्टी सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब सच और बिलीफ टकराते हैं, कई बार हमें ऐसे फैक्ट्स मिलते हैं जो हमारी मान्यता के खिलाफ होते हैं। उस समय दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। इस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए हम 3 ट्रिक्स अपनाते हैं। इग्नोर करना, ये तो बियास्ड रिसर्च है। ट्विस्ट करना, ये बात मेरे केस में अप्लाई नहीं होती। जस्टिफाई करना, हाँ मैं गलत हूं लेकिन मेरा रीजन सही था। एग्जाम्पल, एक स्मोकर जानता है कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए हानिकारक है, लेकिन वो कहेगा मेरे दादा ने पूरी जिंदगी स्मोकिंग की और 90 साल तक जिए। यानी फैक्ट्स को ट्विस्ट करके खुद को जस्टिफाई करना। क्यों हम बिलीव्स बदलने से डरते हैं? एल्बर्ट बताते हैं कि बिलीव्स बदलना सिर्फ सोच बदलना नहीं होता, बल्कि आइडेंटिटी बदलना होता है।
और आइडेंटिटी बदलना इंसान के लिए सबसे पेनफुल चीज है। एग्जाम्पल, अगर किसी साइंटिस्ट ने 20 साल रिसर्च की और बाद में पता चले कि उसका थ्योरी गलत है, तो उसके लिए सच मानना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसकी पूरी आइडेंटिटी और मेहनत पर सवाल उठ गया। चैप्टर 5 से सीख। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमारा दिमाग सच से ज्यादा अपनी बिलीव्स को बचाने में लगा रहता है। इसलिए हमें खुद को बार बार क्वेश्चन करना चाहिए, क्या मैं सच में फैक्ट्स देख रहा हूं या सिर्फ वही मान रहा हूं जो मुझे अच्छा लगता है। अगर हम ग्रोथ चाहते हैं तो हमें अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। प्रैक्टिकल टिप्स, अलग अलग सोर्सेस से जानकारी लीजिए, अपने बिलीव्स को चैलेंज करने वाली चीजें पढ़िए और डिस्कशंस में ओपन माइंडेड रहिए। मान लीजिए कि आपके पास पूरा सच नहीं है, तो चैप्टर 5 हमें यह सिखाता है कि दिमाग हमें अक्सर बियास्ड बना देता है। हम सच को ट्विस्ट करते हैं ताकि हमारी बिलीव्स सर्वाइव कर सके, और रियल विजडम यही है कि हम अपने दिमाग की इस चाल को पहचान कर खुद को सच के और करीब लाएं। चैप्टर 6, हम क्यों गलतियों से सीखने के बजाय उन्हें दोहराते हैं। एल्बर्ट मॉकहेबर इस चैप्टर में बताते हैं कि इंसान का दिमाग सिर्फ गलती करने के लिए प्रोग्राम नहीं है, बल्कि अक्सर गलती दोहराने के लिए भी तैयार रहता है। यानी हम कई बार जानते हुए भी वही डिसीजंस लेते हैं जो पहले हमें नुकसान पहुंचा चुके हैं। दिमाग की शॉर्टकट्स, ह्यूरिस्टिक्स। हमारा दिमाग हर छोटे बड़े फैसले को गहराई से एनालाइज नहीं कर सकता, इसलिए वो शॉर्टकट्स बनाता है जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने एक बार किसी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाया तो अगली बार ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि वहां हर बार खाना अच्छा ही मिलेगा, भले ही आपको वहां खराब एक्सपीरियंस भी हो सकता है। ये शॉर्टकट्स कभी कभी मदद करते हैं, लेकिन कई बार यही हमें बार बार गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं। रेपिटेशन कंपल्शन, वही मिस्टेक दोहराना। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है रेपिटेशन कंपल्शन, यानी इंसान वही मिस्टेक बार बार रिपीट करता है ताकि सबकॉन्शियसली उसे डिफरेंट आउटकम मिल सके। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में बार बार फंसता है क्योंकि दिमाग सोचता है कि शायद इस बार पार्टनर बदल जाएगा, आउटकम अच्छा होगा। कोई गैम्बलर बार बार हारने के बाद भी खेलता है, ये सोचकर कि अगली बार किस्मत पलट जाएगी। असल में दिमाग पुराने पैटर्न से एस्केप करने की बजाय उन्हें दोहराने में कंफर्ट ढूंढता है। ईगो और जस्टिफिकेशन। गलती स्वीकार करना हमारे ईगो को चोट पहुंचाता है, इसलिए दिमाग गलती को गलती मानने के बजाय उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल, अगर आपने किसी बिजनेस में गलत इन्वेस्टमेंट की तो आप कहेंगे असल में मार्केट खराब था, ना कि मैंने गलत जजमेंट किया। इससे दिमाग को कंफर्ट मिलता है, लेकिन वही गलती दोबारा रिपीट होने का रिस्क बढ़ जाता है। वार्निंग साइंस को इग्नोर करना। एल्बर्ट बताते हैं कि हम गलती रिपीट इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम वार्निंग साइंस को इग्नोर करते हैं। दिमाग सिलेक्टिव अटेंशन देता है, वो वही देखता है जो उसे अच्छा लगता है। एग्जाम्पल, अगर किसी रिलेशनशिप में बार बार वही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम सिग्नल्स इग्नोर करके सोचते हैं नहीं, इस बार सब ठीक हो जाएगा। ये ऑप्टिमिज्म हमें बार बार गलती रिपीट करवाता है। चैप्टर 6 से सीख। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि हम गलतियां इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि दिमाग पुराने पैटर्न्स में कंफर्ट महसूस करता है। ईगो हमें गलती स्वीकार करने से रोकता है और दिमाग वार्निंग साइंस को इग्नोर कर देता है। प्रैक्टिकल टिप्स। हर मिस्टेक के बाद कॉन्शियसली लिखिए, मैंने ये गलती क्यों की। पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख कर एक्शन प्लान बनाइए। ईगो को पीछे छोड़कर एक्सेप्ट कीजिए कि गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। और सबसे जरूरी, नए सिचुएशंस में पुराने पैटर्न्स को पहचानना सीखिए। तो चैप्टर 6 हमें यह सिखाता है कि गलती रिपीट करना ह्यूमन टेंडेंसी है,
लेकिन अवेयरनेस और कॉन्शियस एफर्ट से हम अपने दिमाग की इस ट्रिक को मात दे सकते हैं। चैप्टर 7, क्यों हमें हमेशा लगता है कि हम सही हैं? एल्बर्ट मॉकहेबर इस चैप्टर में बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कॉग्निटिव बायस में से एक है, हम खुद को हमेशा सही मानते हैं, भले ही सामने वाला सही हो। लेकिन हमारा दिमाग हमें कन्विंस कर देता है कि गलती हमारी नहीं है। कन्फर्मेशन बायस, अपनी सोच को सही साबित करने का खेल। हमारा दिमाग नेचुरली ऐसे फैक्ट्स ढूंढता है जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करें। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप मानते हैं कि किसी डाइट से वेट लॉस होता है, तो आप वही स्टडीज पढ़ेंगे जो इसको सपोर्ट करती होंगी। जो स्टडीज कहती है कि ये डाइट काम नहीं करती, उन्हें आप इग्नोर कर देंगे। यानी हम ट्रूथ नहीं ढूंढते, बल्कि अपनी ट्रूथ को सही साबित करने में एनर्जी लगाते हैं। बैकफायर इफेक्ट, उल्टा असर। कभी कभी जब कोई हमें प्रूफ देता है कि हम गलत हैं, तो हम मानने के बजाय और स्ट्रांगली अपनी बात डिफेंड करने लगते हैं। इसे कहते हैं बैकफायर इफेक्ट। एग्जाम्पल, अगर किसी को स्ट्रांगली बिलीव है कि कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच है, तो आप जितना उसे फैक्ट्स देंगे, उतना ही वो और स्ट्रांगली उस थ्योरी को डिफेंड करेगा। यानी दिमाग अपनी गलती मानने के बजाय उसे और मजबूत बना देता है। ईगो और आइडेंटिटी का कनेक्शन। हमारी बिलीव्स सिर्फ थॉट्स नहीं है, वे हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। अगर कोई हमारी बिलीफ को चैलेंज करता है, तो हमें लगता है कि वो हमारी आइडेंटिटी को चैलेंज कर रहा है। एग्जाम्पल, अगर आप खुद को एनवायरनमेंट कॉन्शियस मानते हैं और कोई कहे कि आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट के लिए खराब है, तो आपको लगेगा कि उसने आपकी पूरी आइडेंटिटी को गलत ठहरा दिया है। इसलिए हम फैक्ट्स से ज्यादा अपनी आइडेंटिटी को बचाने में लगे रहते हैं। इल्यूजन ऑफ सुपीरियोरिटी, मैं दूसरों से बेहतर हूं। एल्बर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग खुद को एवरेज से ऊपर मानते हैं, चाहे ड्राइविंग हो, इंटेलिजेंस हो या काइंडनेस। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ सुपीरियोरिटी। एग्जाम्पल, रिसर्च में पाया गया कि 90% ड्राइवर्स खुद को बेटर देन एवरेज ड्राइवर मानते हैं, जो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। ये इल्यूजन हमें कन्विंस करता है कि हम सही हैं और दूसरों से बेहतर जजमेंट रखते हैं। चैप्टर 7 से सीख। इस चैप्टर से हमें ये इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। हमारा दिमाग नेचुरली हमें अपनी बात सही मानने पर मजबूर करता है। कन्फर्मेशन बायस और बैकफायर इफेक्ट हमें सीखने से रोकते हैं। ईगो और आइडेंटिटी की वजह से हम फैक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, और इल्यूजन ऑफ सुपीरियोरिटी हमें दूसरों से ऊपर देखने पर मजबूर करता है। प्रैक्टिकल टिप्स, कभी भी किसी टॉपिक पर अपनी बिलीफ लिखें, फिर कॉन्शियसली उसके अपोजिट आर्ग्यूमेंट्स ढूंढने की कोशिश करें। डिबेट जीतने की बजाय ट्रूथ ढूंढने पर फोकस करें। ईगो को कंट्रोल में रखें और गलती मानने को वीकनेस नहीं, ग्रोथ का टूल समझें। तो चैप्टर 7 हमें सिखाता है कि दिमाग की सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि वो हमें हमेशा सही दिखाता है, लेकिन रियल ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब हम खुद को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हैं। कंक्लूजन, अपने दिमाग को समझो, वरना वही तुम्हें कंट्रोल करेगा। किताब योर ब्रेन इज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन यू बाय एल्बर्ट मॉकहेबर हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। हमारा दिमाग हमेशा सच नहीं दिखाता, कई बार वो हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, और कई बार वो हमें गलत रास्ते पर भी ले जाता है। हमने क्या सीखा? इस किताब से हमें ये समझ आता है कि परसेप्शन हमेशा रियलिटी नहीं होती। हम जो देखते या समझते हैं वो जरूरी नहीं कि वही सच हो। कॉग्निटिव बियासेस हमें धोखा देते हैं, जैसे कन्फर्मेशन बायस, बैकफायर इफेक्ट, इल्यूजन ऑफ सुपीरियोरिटी। ये सब हमारी सोच को मैनिपुलेट करते हैं। इमोशंस हमारी जजमेंट पर हावी होते हैं। कई बार हम फैक्ट्स इग्नोर करके सिर्फ अपनी फीलिंग्स के हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं। ईगो और आइडेंटिटी हमें सच स्वीकारने से रोकते हैं।
हम गलतियों को मानने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारी पर्सनैलिटी पर सवाल उठाएगा। प्रैक्टिकल लेसन्स। एल्बर्ट मॉकहेबर ये किताब सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं बल्कि लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस के लिए लिखते हैं। जब भी आप किसी चीज पर स्ट्रांगली बिलीव करते हो, खुद से पूछिए, क्या मैं गलत हो सकता हूं? किसी भी ओपिनियन को बिना चैलेंज किए ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत कीजिए। हमेशा अपोजिट पर्सपेक्टिव को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। और सबसे जरूरी, गलतियां मानना वीकनेस नहीं बल्कि विजडम की निशानी है। की टेक अवे। दिमाग आपको ट्रिक करता है, लेकिन अगर आप उसे समझना सीख जाते हैं तो आप लॉजिकल, क्लियर और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं। और यही असली ग्रोथ है, जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल करें, ना कि दिमाग आपको। अंतिम संदेश। तो दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है, डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट योर ब्रेन। क्वेश्चन, रिफ्लेक्ट और ओपन माइंडेड बनो, क्योंकि जिंदगी में जीत सिर्फ स्मार्ट लोग नहीं बल्कि अवेयर लोग पाते हैं।